ट्रिपेनोसोमा एवंसाई। ये क्या है भाई? ट्रिपेनोसोमा एवंसाई कारक तो है क्या? जीवाणु, प्रोटोजोआ, क्या है? ट्रिपेनोसोमा एवंसाई प्रोटोजोआ पशुओं के रक्त के अंदर पाया जाता है। कहां पर? ठीक है। ये क्या करता है कि रक्त में भी, कहां पर? कोशिकाओं के अंदर नहीं, कोशिकाओं के बाहर, रक्त प्लाज्मा में। कहां पाया जाता है? रक्त प्लाज्मा। ट्रिपेनोसोमा एवंसाई रक्त कोशिकाओं के बाहर कहां पाया जाता है? रक्त कोशिकाओं के बाहर, रक्त प्लाज्मा में। कहां पर? रक्त प्लाज्मा में। देखो कैसे रक्त प्लाज्मा में कैसे माना कि ये कोई वेसल्स है, ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिका है ना। इसके अंदर क्या बह रहा है भाई? खून। ठीक है, माना कि यह क्या है? ब्लड बह रहा है वाहिका के अंदर। अब खून के अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो माना ये तो क्या है? आरबीसी। ये क्या है? डब्ल्यूबीसी। ठीक है, और ये एक मान लो क्या है? प्लेटलेट। ठीक है, ये तो क्या है? आर, और ये क्या है? और ये मान लो क्या है? ठीक है, अब ये जो प्रोटोजोआ ना तो किसी आरबीसी में पाया जाता है, ना डब्ल्यूबीसी में, और ना ही प्लेटलेट्स में। ये पाया जाता है इस रक्त प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, रक्त के अंदर 2 चीजें होती है, रक्त कोशिकाएं और रक्त प्लाज्मा। ठीक है, खून के अंदर क्या है? 2 चीजें, कोशिकाएं भी होती है और क्या होता है? फ्लूइड, प्लाज्मा। ठीक है ना, तो ये प्लाज्मा में पाया जाता है। माना कि ये क्या है? प्रोटोजोआ। लग रहा है क्या? तो ये क्या है भाई? प्रोटोजोआ। कौन सा? ट्रिपेनोसोमा एवंसाई। अब ये जो प्रोटोजोआ है आरबीसी के अंदर होता, माना कि तो आरबीसी को तोड़ देता तो पेशाब के साथ हीमोग्लोबिन आता, तो हम कह सकते थे खून है। लेकिन आरबीसी के अंदर तो है नहीं, ना किसी दूसरी कोशिका के अंदर है। कहां है? ये बाहर। तो रक्त के अंदर, प्लाज्मा के अंदर है, लेकिन कुछ तो करेगा फिर, ये थोड़ी बैठा ही रहेगा। ये क्या करता है कि रक्त के अंदर जो ग्लूकोज है, हमने जो भी खाया या पशु ने जो भी खाया, वो खाने के बाद किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज से क्या मिलती है अपन को? एनर्जी, ऊर्जा, है ना। हाँ, तो ग्लूकोज कहाँ है अभी? रक्त के अंदर। समझ गए ना। तो रक्त के अंदर जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को खाने का काम कौन करता है? ये प्रोटोजोआ। समझ गए। तो शरीर में क्या होगी? ग्लूकोज की कमी। अब शरीर में ग्लूकोज की कमी होगी तो शरीर धीरे धीरे क्या होगा? कमजोर, हड्डियां दिखना शुरू। ठीक है, ऊंट के अंदर कुबड़ गायब। हाँ, क्योंकि ऊंट के अंदर जो कुबड़ होता है ना, उस कुबड़ की वजह से ऊंट जो है वो लंबा सफर तय कर पाता है, 100 किलोमीटर चल लिया कुछ बिना कुछ खाए। क्योंकि कुबड़ के अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है कहाँ वो संग्रहित होता है, स्टोर कहाँ होता है? कुबड़ के अंदर। जब जरूरत होगी कुबड़ से बॉडी को ग्लूकोज मिलता रहेगा। लेकिन साहब अंदर ग्लूकोज को खा रहे हैं ना, तो संख्या को बढ़ाएगा, ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज को क्या करेगा? ये खाएगा, तो शरीर में क्या हो जाएगी? ग्लूकोज की कमी। कुबड़ के अंदर जो ग्लूकोज स्टोर है वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा? खाली होगा, तो कुबड़ भी धीरे धीरे क्या होगा? छोटा। तो सर्रा बीमारी सबसे बड़ी पहचान ऊंट के अंदर यही होती है, कुबड़ गायब होना स्टार्ट हो जाता है। समझ गए। तो ऊंट का यदि कुबड़ गायब होना शुरू हो जाए तो समझ जाना बीमारी कौन सी है। ये ऊंट की बात कर रहे हैं। क्या? हड्डी नीचे होती है, बाकी उत्तक होते हैं ऊपर, वसी उत्तक, वसा। अब जैसे हम एक्स्ट्रा ग्लूकोज खाते हैं, चर्बी
निकल गई, ठीक है ना। तो वहां ऊंट के अंदर क्या होता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है वो जो फैट है, फैट के रूप में कहाँ संग्रहित होता है, स्टोर कहाँ होता है, कुबड़ के अंदर। हाँ, धीरे धीरे वो खत्म होगा और फिर छोटा हो जाएगा एकदम, ठीक है। तो सबसे बड़ी पहचान ऊंट के अंदर ये होती है, बाकी हम पढ़ेंगे और आए यहाँ तक समझ में। तो कारक क्या है, ट्रिपेनोसोमा एवंसाई। रक्त कोशिकाओं के बाहर कहाँ पाया जाता है, ये रक्त प्लाज्मा में। तो ये रक्त कोशिकाएं हैं, बाहर है ये रक्त प्लाज्मा के अंदर। तो यहाँ पर ये क्या करता है, ग्लूकोज को खाना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से शरीर क्या हो जाता है, कमजोर। और आया समझ में। नेक्स्ट अपन बात करें, मिटा दो ये चित्र, बनाओगे क्या, इधर लिख देता हूं, चलो कोई नहीं लिख। उपनाम, तो ट्रिपेनोसोमा एवंसाई के द्वारा होता है, तो इस बीमारी को कहते हैं ट्रिपेनोसोमियोसिस। सोमियोसिस, ठीक है, ये तो समझ में आ गया आपको। ऊंट के अंदर इस बीमारी को कहा जाता है तीबरसा। क्या कहते हैं, तीबरसा। किसमें, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो प्रोटोजोआ है ऊंट के अंदर, ऊंट के खून के अंदर 3 वर्षों तक रहता है। कितने टाइम तक, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये बीमारी ऊंट के अंदर 3 वर्षों तक रहती है। कितने टाइम तक, 3 वर्षों तक। इन 3 वर्षों के दौरान कभी भी सिम्टम दिखाई दे सकते हैं, ठीक है, और बीमारी हो जाती है सर्रा। और समझ गए क्या, हाँ। तो तीबरसा कहते हैं ऊंट में, क्योंकि इस बीमारी का प्रोटोजोआ ऊंट के रक्त में कितने वर्षों तक रहता है, 3 वर्षों तक रहता है। आया समझ में। और खाना अच्छा नहीं मिल रहा क्या, तुम ऐसे कैसे एनर्जी ले सकते हो, नाश्ता नहीं किया क्या। देखो हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, है ना। कहते हैं ना कि सर कटे धड़ लड़े इतिहास बताता है, उधर से जीना केवल राजस्थान सिखाता है। यहाँ राणा सा देश भक्त चैत्यगिरी स्वामी भक्ति है, घास की रोटियां खाकर भी हम में लड़ने की शक्ति है। और तुम बिस्कुट खाकर भी, और तुम रोटी खा रहे हो फिर भी हटे कर रहे हो। सही है कि नहीं। है राष्ट्र सुरक्षित जो तलवार की नोकों से कहते हैं, इस मिट्टी के कण कण में हमें राणा प्रताप दिखाई देते है ना। तो जोश रखा करो अपने अंदर। पढ़ रहे हो 3 महीने तो निकाल लें, उन्होंने तो कितने महीने तक युद्ध लड़ा है, तो फिर क्या है, पर एनर्जी में रहा करो, ठीक है। तो इस बीमारी का प्रोटोजोआ ऊंट के अंदर 3 वर्षों तक रहता है, इसलिए नाम क्या दिया भाई, तीबरसा। आया समझ में, लिख लो इतना।